पेजेस वाइज दिया, टेस्ट केस दिया। सब लोग सभी लोग अच्छा बताने वाले थे। अच्छा ठीक है, एक मिनट। दिख रहा है सबको? और अच्छा ये क्या बने हुए हैं? जेनरिक मेथड। अच्छा सारे जेनरिक मेथड लोगों को समझ में आ गए? बोलो सब लोग बताओ यार। ये जेनरिक मेथड सबको समझ में आ रहे हैं? अच्छा इनका नाम जेनरिक मेथड क्यों है? कस्टमाइज करके बनाया गया हैं? कस्टमाइज करके अपने तरीके से बनाया गया इसमें। अच्छा अच्छा पहले तो समझे ना, समझो। पहले वर्ड पे जाया करो। किसी भी चीज का नाम क्या है? जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब होता है जो चीज बहुत क्या हो, बहुत ज्यादा सिंपल हो, बहुत ज्यादा कॉमन हो। नहीं कहते हैं जनरल स्टोर? काहे को जनरल स्टोर बोलते हैं? वहां जनरली जो कॉमन चीजें हैं वो मिल जाती हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? जनरल स्टोर। यहां वर्ड आया जेनरिक मेथड्स। जेनरिक मेथड्स, यहां पे भी वो बेसिक चीजें हैं जो किसी भी एप्लीकेशन में हमें करनी हो सकती। बताओ यहां सब क्या बने हैं? अच्छा एक चीज और सुनो, जो इसके मेथड्स हैं किसके? प्लेराइट की, किसके? सेलेनियम की। सेलेनियम के अपने मेथड है कि नहीं है? अब और देखो, जो सेलेनियम के अपने मेथड है, एक तरह से कहो सेलेनियम के मेथड उनके लिए क्या है? जेनरिक मेथड है। उनके लिए वो क्या है? जेनरिक मेथड। अगर वो मेथड वो हर जगह यूज कर रहे हैं तो उनके लिए वो क्या है? जेनरिक मेथड। तो ध्यान से समझो, एक एप्लीकेशन को जब हम ऑटोमेट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ जेनरिक या जनरल एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं ना। या एक्शंस का मतलब वर्क से है, कुछ भी, जैसे क्लिक, सेंड कीज, है ना, माउस ओवर, डबल क्लिक, और फिर ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करना, है ना। तो इस तरह के ढेर सारे छोटे छोटे हमारे पास क्या है? टास्क है कि नहीं, वर्क है कि नहीं। उन्हीं छोटे छोटे वर्क्स को करने के लिए हम लोग अपने मेथड बनाते हैं, और इन्हीं मेथड्स को बोलते हैं क्यों? क्या? जेनरिक मेथड। क्यों जेनरिक मेथड बोलते हैं? क्योंकि मेरे मेथड ये इतने सही होते हैं, इतने परफेक्ट हैं कि इनको हम किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। इसको हम किसी भी एप्लीकेशन में, बताओ फ्लिपकार्ट पे नहीं यूज होगा? फ्लिपकार्ट का यूआरएल डालो, फ्लिपकार्ट की चीजें डालो, फ्लिपकार्ट पे काम करेगा। अमेजन पे डालो, अमेजन पे करेगा। किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाया, ये जो बना है वो एक किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए एक जनरल चीज बनी है, एक जेनरिक चीज बनी है, हर छोटे छोटे कामों को करने के लिए। और वो भी हमने बनाई है अपने हिसाब से। हमसे ले जैसे एक चीज ये याद करो जरा। हेलो, हाँ है ना। क्या बताएं कि ये जो जेनरिक मेथड्स हैं, तो जो भी क्या है, टास्क हैं, और ये हर एप्लीकेशन में क्या है? यूज होते हैं। तो उन्हीं, और अच्छा हाँ नहीं सॉरी, क्या बताना चाहते थे। अब जैसे ये देखो, अगर हम किसी से, अगर मान लो एक नया आदमी हो जिसको ऑटोमेशन ना आता, अगर हमें उससे ऑटोमेशन करवाना है, थोड़ी बहुत उसको जावा सिखा दिए और उसको ऑटोमेशन उससे क्या करना है? करवाना है। तो उस कंडीशन में यार, अगर ऑटोमेशन वो सही से करना चाहेगा तो उसे बहुत कुछ जानना पड़ेगा ना। उसे एक्सपाथ जानना पड़ेगा, उसको सारे मेथड जानने पड़ेंगे, क्लासेस जानना पड़ेगा, जावा के कंसेप्ट जानने पड़ेंगे, बहुत कुछ जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? तब वो काम कर पाएगा। और भाई किस चीज़ की, अब और उसको कितने मेथड याद रखने पड़ेंगे? बहुत ढेर सारे। लेकिन जरा सोचो, हमने क्या किया, जो चीज़ हमें ऑटोमेट करनी थी, हमने देखा ऑटोमेशन में हमें किन किन कामों की ज़रूरत पड़ रही है। हर जिन जिन कामों की ज़रूरत पड़ रही थी, हर काम के लिए हम क्या बना दिए? एक मेथड बना दिए, जिसे हम क्या बोले? जेनरिक मेथड। वो बेसिक एक्शन जो हर जगह काम करते हैं, और वही बनाए जिनकी हमें ज़रूरत समझ में आई। सेलेनियम में तो हो सकता है 500 काम करता है, लेकिन हम हर प्रोजेक्ट में 500 काम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती।
हम जनरली 30-40 चीज़ों 50 चीज़ों का यूज 40-50 चीज़ों का यूज करते हैं। तो हम अपने हिसाब से आए 40-50 क्या बना दिए, जेनरिक मेथड बना दिए। उनका नाम भी अपने हिसाब से बहुत आसान सा समझने लायक रख दिए। अब किसी से कहेंगे कि चलो क्या करो जी, ऑटोमेशन करो, तो हमें उसको पूरा पंचौरा पढ़ाने की जरूरत नहीं। हम कहेंगे भैया क्लास ऑब्जेक्ट मेथड ये सब जान जाओ क्या होता है, और तुमको सेलेनियम फिलेनियम के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हर काम के लिए हमने इसी में मेथड बना दिया है। यही सारे मेथड एक एक्सेल में क्या करें, उनका नाम लिख दें और उनके सामने ये लिख दें वो क्या करते हैं, या हर मेथड के ऊपर जाके ऐसे लिख दें, कहें जरा यही पढ़ लो, या हम उसको एक बार क्या करें समझा दें। तो अब वो क्या कर सकता है, अब वो ज़्यादा बढ़िया ऑटोमेशन कर सकता है कि नहीं। उसके ऑटोमेशन में ट्राई कैच लगा है, लेकिन उसको ट्राई कैच पता नहीं है। उसके ऑटोमेशन में रिपोर्टिंग है, एक्सटेंट रिपोर्ट है, फलानवा है, डिमकवा है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं। ये बेनिफिट है किसका, जेनरिक मेथड का। तो ये जब जेनरिक मेथड यूज करोगे तो काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, दूसरे के लिए ही नहीं तुम्हारे लिए भी। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, हम लोग कितने बजे आए थे आज यार, जल्दी आया करो, मैम को क्लास तो मैम तो यहीं रहती हैं। 9 बजे ही आता हूँ। क्या हुआ? 9 बजे तक आ गए। ठीक है, तो इसीलिए यार बनाए हो जेनरिक मेथड, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है, जेनरिक मेथड में अंदर तुम किसका यूज किए हो, सेलेनियम का ही यूज किए हो, सेलेनियम के ही मेथड्स का यूज किए हो। लेकिन सेलेनियम के मेथड्स को तुमने अपने मेथड के अंदर क्या किया है, कॉल करके ट्राई कैच रिपोर्टिंग और सब कुछ क्या किया है उसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि तुम्हारा वर्क क्या हो गया है, आसान हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या सीखा तुम लोगों ने यार, जेनरिक मेथड तो पता है ना, अब बना लोगे, और बना नहीं लोगे कम से कम इसको यूज कर लोगे ना। देखो इतना पता होना चाहिए, मान लो ये बना हुआ है, आप इसको यूज कर सको, इसमें जरूरत पड़े तो कुछ क्या कर सको, चेंज कर सको, इसमें जरूरत पड़े तो कुछ क्या कर सको, चेंज कर सको। चलो अच्छा ये भी कर लोगे। अच्छा इसके बाद तुम लोग चला कैसे रहो, यही मैम बताइए। उन्होंने क्या बना दिया है, एक मेन मेथड, और उसमें TC001 और TC002 इस तरह से इन्हें क्या किया है, कॉल किया है। और तुम लोगों ने किसका यूज किया है, अच्छा यहाँ जेनरिक मेथड नहीं है ना, अच्छा तो तुम लोगों ने क्या किया भाई। अच्छा जब शुरू में क्या कर रहे थे, तुम्हें टेस्ट केस ऑटोमेट करना होता था, सबसे पहले क्या करते थे, जब तुम्हें टेस्ट केस ऑटोमेट करना होता था तुम लोग क्या करते थे, जब तुम्हें टेस्ट केस ऑटोमेट करना होता था तो सिंपली तुम लोग एक मेथड में
ठीक है, वो कोड लिख देते थे ऑटोमेट करने का। बाद में तुम क्या करने लगे, मतलब सीधे सेलेनियम के मेथड्स का तुम क्या करते थे, ऑटोमेशन के लिए यूज करते। बाद में तुमने अपनी स्टाइल चेंज की, तुमने बनाए क्या, हर काम को करने के जेनरिक मेथड। बाद में तुम्हारा ऑटोमेशन ऐसा हो गया कि तुम कॉल करते थे किसे, जेनरिक मेथड, और जेनरिक मेथड अंदर कॉल करता था किसको, सेलेनियम। तो तुम लोग ऑटोमेशन कैसे कर रहे थे, जेनरिक मेथड्स। फिर इसके बाद तुम लोग क्या किए भाई, तुम लोग पेजेस बनाने लगे। अच्छा, पेजेस क्यों बनाने लगे, सर हर पेज के काम को डिवाइड कर दिया। हाँ भाई ये बताओ यार। हर पेज का लोकेटर और पेज सर हर पेज के काम को डिवाइड कर दिया। क्यों, नहीं तुम लोग मतलब, हम देखो एक काम करते हैं, एक ओपन करते हैं, इसको आगे कर दो। चलो एक ओपन करते हैं, चलो लो मेरे भाई, ये देखते हैं। कि जरा सब लोग भाई ये बताओ, पहले का मेरा मॉडल ये था कि हम लोग क्या करते थे, हमारी होती थी क्या क्या बनाते थे, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट्स के लिए हम लोग बनाते थे क्या क्या बनाते थे, मेथड्स ना। और इसके बाद स्क्रिप्ट बनाते थे और उसमें बनाते थे क्या, मेथड्स। ठीक है चलो, अच्छा क्या, स्क्रिप्ट्स। और ये स्क्रिप्ट्स किस जैसे ऐसे बनाते हैं, चलो अच्छा। ये क्या है तुम्हारी स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स कॉल करती हैं किसे, और यहाँ बना देते हैं, एक मिनट, या ये क्या है, जेनरिक मेथड्स। और इन्हीं जेनरिक मेथड्स को कौन कॉल करती हैं, स्क्रिप्ट। यही होता था पहले। इसके बाद अब तुम लोग कह रहे हो कि स्क्रिप्ट्स का मतलब समझ रहे हो ना भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट केस की। जब जो टेस्ट केस ऑटोमेट करते हो ना, तो उसके लिए मेथड बनाते हो ना, जैसे आप बनाए हो यार, कोई अलग बात थोड़ी ना कर रहे हैं, बनाए हो कि नहीं तुम लोग। लॉगिन अंडरस्कोर TC001 क्या है, ये एक मेथड है ना। इसी के अंदर लॉगिन करने का, लॉगिन को टेस्ट करने का क्या लिखा है, कोड लिखा है। लेकिन यहां देखो बड़ी बेवकूफ़ी की गई है, नाम इसका लॉगिन है और अंदर देख रहे हैं जाने क्या क्या कहानी लिखी है। लॉगिन नाम है, लॉगिन का टेस्ट केस है, तो बस लॉगिन तक ही होना चाहिए ना। फिर कहां से फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन नंबर आ रहा है, ये यहां पे नहीं होना चाहिए। या तो इसका नाम ये नहीं होना चाहिए, या तो इसका नाम ये नहीं होना चाहिए, नाम कुछ और रखना चाहिए। अगर लीड वेरीफाई कर रहे हो तो लिखना चाहिए वेरीफाई लीड, कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो वेरीफाई कॉन्टैक्ट लिखो, या कॉन्टैक्ट लिखो। लॉगिन क्यों लिख रहे हो, और लॉगिन लिख रहे हो तो इस कोड का कोई सेंस नहीं है। लेकिन तुमको चलो फिर भी मान लो लॉगिन ही रहे, तो सब डिलीट, ये फालतू वाला डिलीट कर देंगे, कम से कम लॉगिन तक का तो रहेगा। तो यहाँ ये देखो मेरी बात, जैसे यहाँ पे एक टेस्ट केस है, उसका नाम क्या है, छोटा सा लिखा है लॉगिन TC001। ऐसे मेरे पास कई टेस्ट केस होंगे ना, सैकड़ों। वो सैकड़ों टेस्ट केस किसका यूज करते हैं, जेनरिक मेथड्स। और जेनरिक मेथड जो है वो अंदर यूज करते हैं किसका, ये भी लिख देते हैं, सेलेनियम का। यार देखो सेलेनियम का जो सेंड कीज मेथड है, क्लिक मेथड है ना, बोलो। हाँ ठीक, हाँ हाँ क्या है ये, सेलेनियम। यही होता है ना। पहले तुम लोग जब ऑटोमेट करते थे तो सीधे किसको यूज करते थे, सेलेनियम। अब क्या
क्या करने लगे, सेलेनियम को कॉल किए जेनरिक मेथड्स में, जेनरिक मेथड्स को कॉल किए कहाँ, स्क्रिप्ट्स में। भाई सब लोग इतना तो करो यार, नकल मार मार के बस इतना दोहरा लोगे तो बहुत नैया पार लग जाएगी। ठीक है, इतने, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग कह रहे हो कि हम लोग सर जी बीच में एक लोग और आएंगे, यही बोल रहे हो ना तुम लोग? तो पेज वाइज क्लास जाने क्या बता रहे हो, कुछ ऐसे बता रहे हो तुम लोग ना। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि तुम कर ही क्यों रहे हो। उसके पहले भी ये सवाल उठता है कि जो अभी कर रहे हैं सेलेनियम को, देखो पहले सीधे सेलेनियम कॉल किया, समझ में आया, ट्राई कैच रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग सब दुनिया भर का ड्रामा करेंगे तब तो हर स्टेप क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो मेरे दिमाग में आया क्या बना दें हम, जेनरिक मेथड। पहले से आसान भी हो जाएगा, किसी को सिखाना पढ़ाना भी क्या रहेगा, आसान रहेगा, इस्तेमाल करने में भी क्या रहेगा, आसान रहेगा, और हर गुण हर उस चीज से क्या रहेगा, लैस रहेगा, हर चीज इसके पास रहेगी। तो हम लोग बनाए क्या, जेनरिक मेथड। जेनरिक मेथड को कॉल किया टेस्ट केसेस में। अब इस अप्रोच में पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना समस्या क्या आई। जो पेज वाइज किया, कुछ पेज पेज करके नाम ले रहे हो, उसकी जरूरत कहां से आई। अब जरा देखो, सिंपल सी बात करते हैं। चलो मान लो मेरे पास 10 टेस्ट केस है, हम टेस्ट केस नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हाँ चलो टेस्ट केसेस का क्या कर दे रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। यही लिख दें, चलो यही नाम लिख रहे हैं। क्या नाम लिख रहे हैं, वेरीफाई, मान लो क्या, लॉगिन। वेरीफाई क्रिएट लीड, वेरीफाई एडिट लीड, वेरीफाई डिलीट लीड, वेरीफाई सर्च क्या लीड, वेरीफाई एक्सपोर्ट क्या लीड्स। अरे और बताते हैं, और लिखते हैं, वेरीफाई क्रिएट लीड। अंग्रेजी इतनी समझ में आ रही है ना भाई, विदाउट क्या रिक्वायर्ड, अरे वो फील्ड जिनको भरना जरूरी, जिनको जरूरी होता है उनके बिना भरे। तो ऐसे करके अभी अभी अरे यार अभी खत्म नहीं हुई लिस्ट, अभी कॉन्टैक्ट फॉन्टैक्ट सब लिखते जाएंगे, कितने बनते जाएंगे, बहुत सारे ना। ये सब टेस्ट केसेस हैं। चलो बताओ, इनको ऑटोमेट करोगे मेथड बना के, इतनी बुद्धि आ गई है ना अब, तो भैया ये बताओ यूज किसको करोगे, जेनरिक मेथड। बताओ इसमें क्या कोड लिखोगे वेरीफाई क्रिएट लीड में, बोलो। सॉरी, अच्छा चलो, वेरीफाई क्रिएट लीड में क्या कोड लिखोगे भैया, पहले लॉगिन करोगे, पहले ब्राउजर लॉन्च करोगे, इसका कोड लिखोगे, फिर लॉगिन का, फिर लीड पे, होम पे पहुंचे, फिर लीड पे क्लिक करने का, फिर क्रिएट लीड पे क्या करने का, क्लिक करने का, फिर इसके बाद सब भरने का, फिर सेव करने का, ये पूरा कोड लिखोगे ना। अच्छा, वेरीफाई एडिट लीड में क्या कोड लिखोगे, फिर लॉगिन ब्राउजर लॉन्च करोगे, भाई वो तो पूरा काम करे खत्म हो गया, फिर ब्राउजर लॉन्च करोगे, फिर लॉगिन करोगे, फिर लीड पे जाओगे, और अब कोई लीड जो होगा पहले से बना हुआ उसे क्या करोगे, ओपन करोगे, और जब वो ओपन हो जाएगा तो फिर उस लीड पे क्या करोगे, जाओगे, उसकी डिटेल जैसे फर्स्ट नेम या लास्ट नेम कुछ क्या करोगे, चेंज करोगे, फिर सेव बटन पे क्लिक करोगे, इसके बाद वेरीफाई करोगे चेंज हुआ या नहीं हुआ, है ना। कोड लिखोगे नहीं, दूसरा लिखे, फिर कौन सा लिखे, तो ऐसे। अच्छा मान लो ऑटोमेशन तुमको दे दे ना, कंपनी में नौकरी मिल गई, अब देखो यहीं का एक लड़का जाके कर रहा है ना, सब चलता है धीरे धीरे करके। अब वही है कि अब एकदम बेवकूफ़ी किए हो यहाँ, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग होगा, थोड़ा सा भी चला रहे होगे तो वहाँ जाने में इशू नहीं आएगा। लेकिन दिमाग चलाने का मतलब क्या, काम में बहुत लोग बस दिमाग ही चला रहे हैं सोच ज़्यादा रहे हैं, काम तुम्हारी सोच वहाँ काम आने वाली नहीं है। तो भैया जो चीज़ें हैं थोड़ी एकदम प्रैक्टिस करके देखो, इससे मत चूकना, भले तुम्हें लगे कितना भी हमें आता है। तो भाई देखो, हाँ बताओ, तुम चल गए,
पहले तुमको दे दिया गया एक लिस्ट, ऐसे पकड़ा दी गई 100 टेस्ट केस थे, ऐसे ही ये हुआ, वेरीफाई कॉन्टैक्ट का हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का, फलाना का, ढिमाका का, ऐसे 150 टेस्ट केस तुमको क्या किए वो लोग, 200 पकड़ा दिए, कह लो जी तुमको अब कल से क्या करना है, ऑटोमेट करना, या आज से ही लो तुमको ऑटोमेट करना। तुम कहे जी कोई बात नहीं, ले आओ। मान लो उनके पास कोई पहले से बना हुआ फ्रेमवर्क है, या कहें जो तुम्हारे पास फ्रेमवर्क हो उसी में इसे क्या करो, ऑटोमेट करो। तुम कहे जी ठीक है चलो हम ऑटोमेट कर देंगे। अब पहला दिन स्टार्ट किया ऑटोमेशन का, तुम क्या किए, पहला टेस्ट केस ऑटोमेट किए, क्या किए भाई, क्लास बनाए, क्लास में क्या बनाए, मेथड बनाए, मेथड को नाम दिए वेरीफाई क्रिएट लीड, और उसके अंदर पूरा लिख दिए कोड। पहला टेस्ट केस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर आधे दिन में पहला हो गया, फिर तुम कौन सा उठाए, दूसरा। दूसरे में भी क्या कोड लिखे भाई लॉगिन किए, पेज पे लीड पे गए, क्रिएट लीड पे क्या किए, सॉरी लीड ओपन किए, एडिट किए, सेव किए, फिर वेरीफाई किए। फिर तो अब क्या हो गया, एक दिन क्या हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया। चलो तुम घर चले आए, अगले दिन फिर पहुंचे सवेरे, फिर वहां पहुंचे तो तुम कौन सा उठाए, 2 उनको दे दिए, और इसके बाद तीसरा फिर तुम उठा लिए, तीसरा भी ऑटोमेट करने लगे। तो बताओ, तीसरा भी ऑटोमेट करने लगे, फिर इसके बाद तीसरा ऑटोमेट कर लिए, फिर क्या ऑटोमेट कर लिए, चौथा। तो बताओ तुम्हारा खून खौलेगा कि नहीं, या खौला कि नहीं, या देखो 4 दिन तुम कर लिए ना, अब 5वें दिन तुमको अपनी बेवकूफ़ी समझ में आने लगेगी। 4 करने के बाद तुमको ये समझ में आने लगेगा, प्रोग्रामिंग का याद रखना सबसे बड़ा रूल प्रोग्रामिंग का क्या है, एक ही है, DRY। हेलो, हाँ यार, नहीं है ही नहीं तुम्हारे पास, नहीं कहो आप ये फाइल, हाँ बोलो क्या बात कर रहे हैं, DRY प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक रूल है ये, ड्राई रूल जिसको बोलते हैं। ड्राई का मतलब क्या है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, अपने आप को दोहराओ मत। वही तो तुम कर रहे हो, बताओ कितने बड़े पागल हो। पहले दिन गए, लॉगिन का पूरा कोड लिखे एक में, पहले टेस्ट केस में भी वही कोड लिखे, दूसरे टेस्ट केस में अंतर था लेकिन पूरा अलग तो नहीं था ना, लॉगिन उसमें भी था, लीड पे वहां भी जाना था, बहुत कुछ करना था कि नहीं करना था। ऐसे डिलीट किए, इसमें भी बहुत कुछ क्या था, सेम था कि नहीं। ऐसे सर्च किए, इसमें भी बहुत कुछ क्या था, सेम था कि नहीं। अब सोचो अगर तुम इतने बड़े पागल हो कि तुम गए और सबको ऐसे अलग अलग ऑटोमेट कर दिए, अब 150 टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिए, पहले सोचो तुम्हारा टेस्ट केस कितना क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास कोड लाइन जिसे कहते हैं ना, लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो वो भी छोड़ो, लेकिन जरा सोचो कल को लॉगिन में कुछ क्या आया, चेंज आया, तो तुम 150 जगह लॉगिन का कोड लिखे हो कि नहीं लिखे हो, बोलो। तो 150 जगह जाके क्या करोगे, चेंज करोगे ना यार। जरा ध्यान से समझ के देखो, वही कोड तुम हर जगह बार बार क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, वही कोड बार बार हर जगह लिख रहे हो, ये सही नहीं है यार। यार क्यों जावा कहता है, जावा इस बात पे देखो, जावा ही ऐसी लैंग्वेज है जो एकदम जबरदस्ती तुमसे कहती है क्या बनाओ, मेथड बनाओ। क्यों, कि जिससे कि मेथड बना कर लोगे तो जब उस कोड की दोबारा जरूरत पड़ेगी तो उस मेथड को तुम क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अब जैसे तुम ही सोचो, जैसे लॉगिन करना, लीड पे जाना, क्रिएट लीड पे क्लिक करना, क्या ये काम एक ही टेस्ट केस में जरूरी है, 10 जगह है ना। समझदार आदमी क्या करेगा, उस चीज को 10 बार नहीं लिखेगा, उन चीज को एक मेथड में बना के रख देगा और 10 जगह उन्हें क्या करेगा, कॉल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। इससे याद रखना यार, फिर से कह रहे, ये रूल भूलना मत कभी। तुम्हारे कोड का जो सबसे बड़ा गुण उसके अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या, काम करने के अलावा जिसके लिए बनाया गया है। कोड में क्या होनी चाहिए, रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए। अगर उसी चीज की जरूरत बार बार पड़ रही तो पागल नहीं होगी, बार बार लिखोगे यार।
एक बार बना के बार बार उसे क्या करो, कॉल करो। आई बात समझ में कुछ? अब यही बात है, इसीलिए ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का इस्तेमाल हुआ। अभी चलो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भूल जाओ, अपनी बेसिक समस्या तुम्हारे दिमाग में आई, बताओ क्या गड़बड़ी होगी अगर हम ऐसे ऑटोमेट कर दें सीधे जेनरिक मेथड को कॉल करके? सबसे बड़ी गड़बड़ यही होगी कि वही को मतलब हर टेस्ट, सारे टेस्ट केस में बहुत से टेस्ट केस में बहुत सी चीजें आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। यार बताओ, अच्छा अगर लीड क्रिएट करने जा रहे हो तब भी लॉगिन कर रहे हो, तब भी क्रिएट लीड पे, तब भी तुम क्या कर रहे हो, क्रिएट लीड पे जा रहे हो, वो लीड पे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो। जब तुम डिलीट कर रहे हो तब भी बहुत कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वही तो, दोनों का कोड दो जगह क्यों लिख रहे हो यार? इसीलिए रीयूजेबिलिटी के लिए आया। ध्यान से सुनना, रीयूजेबिलिटी के लिए कंसेप्ट आया और लोगों ने पहले पेज ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं देख किया। और सच्चाई बता दें, हम लोग पहले नहीं देखे थे। जैसे हम लोग जब पहले काम कर रहे थे, आज से 12-14 साल पहले, 15 साल पहले जब हम लोग ऑटोमेशन कर रहे थे, 15 क्यों ज़्यादा, 17-18 साल पहले जब हम लोग ऑटोमेशन कर रहे थे, तब हम लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का नाम नहीं सुना था। तब हम लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का नाम नहीं सुना था। और तब हम लोग सच्चाई बताएं, ऐसा ही कुछ कर रहे थे क्या, कि जेनरिक मेथड्स बनाए थे। हाँ, लेकिन जेनरिक मेथड्स का नाम तब भी था, जेनरिक मेथड्स हम लोग तब भी बनाते थे। तो जेनरिक मेथड्स को बना के और फिर उन्हीं मेथड्स को कॉल करके टेस्ट केस क्या करते थे, ऑटोमेट। लेकिन बाद में हम ही लोग को ये बात क्या होने लगी, खटकने लगी कि यार वही चीज, वही लाइन बार बार हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टेस्ट केस में क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। अलग अलग टेस्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हम ही को समझ में आने लगा कल को भविष्य में क्या होगा, अगर चेंजेस आएंगे, अगर हमें बदलना पड़ेगा तो वही चीज हमें 100 जगह जाके बदलनी पड़ेगी और ये काम बड़ा क्या हो जाएगा, टेढ़ा। तो हम लोग उसी समय ये बात सोचे कि बहुत से ऐसे काम जिनकी जरूरत अलग अलग टेस्ट केसेस में, मतलब कई टेस्ट केसेस में पड़ सकती है, उन काम के लिए हर काम के लिए एक एक क्या बना लें, मेथड। तो ये पैदा यहीं से हुआ था। सीधे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हम लोग भी नहीं सीखे थे जब हम लोग इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में काम कर रहे थे, तो वहां था ही नहीं, तभी कंसेप्ट ही नहीं था। तो दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो हम लोग को लेकिन ये प्रॉब्लम महसूस हुई थी कि हम लोग जेनरिक मेथड बनाए थे, जेनरिक मेथड को कॉल करके हम लोग क्या ऑटोमेट किया करते थे, टेस्ट केस। लेकिन तभी भाई हम लोग उस समय जूनियर पोजीशन पे थे, भाई सीनियर लोग जैसे बनाए थे फ्रेमवर्क और जो बनाए थे उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे थे, उस टाइम पे काम कर रहे थे। लेकिन भाई ठीक है, भले वो चीज़ भाई जो हो रखा था, लेकिन महसूस तो हो रहा था। तो हम लोग को ये महसूस होता था कि यार ये टेस्ट केस ऑटोमेट किए, फिर कौन सा किए, दूसरा, उसमें भी यही इतना कोड लिखे और दूसरे में भी वही उतना कोड लिख रहे हैं। समझदार आदमी तो ये करेगा कि वो दो जगह जो सेम कोड लिखा है उसको बना देगा, उसको लिख देगा कहाँ, एक मेथड के अंदर, और दोनों जगह क्या करेगा, कॉल करेगा। और सच्चाई देखो हुआ भी यही। फिर बाद में हम लोगों के सीनियर्स ने हम लोगों को बोला कि ऐसे मत करो यार, अब एक काम करो, जरा देखो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जगह जगह क्या हो रही है, एक जगह नहीं कई जगह यूज हो रही, वैसे हर काम के लिए मेथड बनाते चलेंगे। हम लोग खुश हुए, हाँ यार बढ़िया बताया और सही चीज है। तो हम लोग क्या किए, फट से लॉगिन के लिए जो 4 लाइन का कोड लिखते थे वो लिखना हम क्या कर दिए, बंद कर दिए। लॉगिन नाम का क्या बना दिए, मेथड बना दिए। लीड्स के पे जाने के लिए जो 2 लाइन का कोड लिख रहे थे वो लिखना बंद कर दिए। हमने एक मेथड ही बना दिया, क्या, गो टू लीड्स, और उस गो टू लीड्स के अंदर वो 2 लाइन क्या कर दी, कॉल कर दी। ऐसे लीड क्रिएट करने का, ऐसे हर काम को करने का हम लोग क्या बनाते चले गए। जैसे हमें कोई काम मिलता था कि ये काम करना है, तो हम लोग हमको लगता था अरे यार ये काम तो आगे भी 10 जगह क्या होगा, यूज होगा। तो हम लोग क्या करते थे, उस काम को करने का क्या बना लेते थे, एक मेथड, और फिर उस मेथड को हम लोग क्या करते थे, कॉल करते थे। मतलब देखो ध्यान से, ये हम लोग का कुछ टाइम का काम है, जब हम लोग का 2009 का, फिर हम ही लोग 2009 के आखिरी तक जाते जाते हम लोग इसी में एक कंसेप्ट और जोड़ दिए थे, जानते हो क्या, ये वाला। देखो ध्यान से, और यार
क्या लिखा है भाई? रीयूजेबल मेथड्स। तो ये कंसेप्ट था कि टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो लेकिन सीधे जेनरिक मेथड कॉल मत करो। सीधे ऐसा नहीं, लॉग भाई टेस्ट केस कह रहा है लॉग इन करो तो तुम मेथड कॉल करने लगे क्या? तुम मेथड ये कॉल करने लगे क्या? तुम मेथड कॉल करने लगे जैसे क्या, वही है यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन, एक एक लाइन सबके लिए अलग अलग लिखने लगे। तब तो तुम 4 लाइन लिख डालोगे ना, और हर जगह कितनी लाइन लिखोगे? 4 लाइन। कल को अगर ये चीज क्या हुई, चेंज हुई, कल को अगर ये चीज क्या हुई, चेंज हुई, तो फिर उस कंडीशन तुम्हें जगह, जैसे मान लो पहले 4 लाइन में लॉग इन हो रहा था, बाद में कितने में होने लगा, बाद में वो प्रोसेस बढ़ के कितने लाइन का हो गया, 5 लाइन। तो अब 1 लाइन हर जगह तुम्हें जाके जोड़ना पड़ेगा ना। तो यही सोचा गया कि क्या बनाओ, रीयूजेबल मेथड्स। हर काम, जैसे लॉगिन करने का, लीड पे जाने का मेथड बना दिया गो टू लीड्स, क्रिएट लीड पे क्लिक करने का मेथड बना दिया क्लिक क्रिएट लीड बटन। हर काम को करने का क्या बना दिया, मेथड। इसका बेनिफिट ये हुआ, और फिर तो अब हमारा तरीका कैसा बन गया, कुछ ऐसा कि देखो टेस्ट केस में कॉल कर रहे हैं किसको, रीयूजेबल मेथड। रीयूजेबल मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं किसको, जेनरिक मेथड। जेनरिक मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं किसको, अब जो हमारा ऑटोमेशन था उसमें एक बहुत अच्छा गुण आ गया, क्या, रीयूजेबिलिटी। सोचो पहले हम ऐसे बेवकूफ थे कि हर टेस्ट केस में हम क्या करते थे, 4 लाइन लिखते थे लॉगिन का। हम 200 टेस्ट केस ऑटोमेट किए तो हम 800 लाइन लिख दिए लॉगिन के लिए ना यार। समझदार आदमी होते तो 4 लाइन का मेथड एक लॉगिन नाम का बना के उसको 200 जगह क्या कर लेते, कॉल कर लेते ना। कहाँ 800 लाइन, कहाँ घट के हो गई 204 लाइन। तो धीरे धीरे करके क्या हो गया, धीरे धीरे करके कोड भी पहले से क्या हो गया, और हम लोग वो बात लाइफ में सीख भी गए। जब थोड़े वहां से हम बड़े हुए, हम थोड़े सीनियर बने, जब हमको ये जिम्मेदारी मिली तो हम लोग ये चीज क्या किए, इस हिसाब से इम्प्लीमेंट किए। और उसी समय सेलेनियम एक नया वर्ड लेके आया। देखो वही है दुनिया, ऐसा नहीं हम लोग पहले से सब जानते थे, और हम ही क्या, दुनिया नहीं जानती थी। तो फिर ये ऐसा चल रहा था, तब हम लोग ये रीयूजेबल मेथड, हम लोग बोलते थे क्या कि टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो उसमें किसको कॉल करेंगे, रीयूजेबल मेथड को। रीयूजेबल मेथड पे कॉल करेंगे किसको, जेनरिक मेथड को। जेनरिक मेथड में कॉल करेंगे किसको, सेलेनियम। तब सेलेनियम ने एक नया वर्ड क्वाइन किया, एक नया वर्ड दिया मार्केट में, क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। हम लोग सोचे ये क्या है, उस टाइम हमारे लिए नया नया था। बात होगी कब की हमारे लिए, हम लोग सेलेनियम 2011 में स्टार्ट किए, तो 2011 रहा होगा, हाँ 14-15 साल पहले। तो जब वहाँ हमको नया वर्ड मिला, क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हम लोग उसमें गए कि ये क्या है। तो इसने भी यही कहा कि हर काम को करने के लिए क्या बना लो, एक मेथड। तो हम लोग सोचे यार यही काम तो हम लोग भी कर रहे थे, बस इसने ये कहा। लेकिन हाँ हम लोग एक समस्या झेल रहे थे, क्या, हम लोग रीयूजेबल मेथड बना रहे थे। रीयूजेबल का मतलब क्या है, जो मेथड बार बार क्या हो, यूज हो। तो हम लोग भाई शुरू में देखे तो हमें 4 चीज जब वो दिखाई दी रीयूजेबल, तो हम कितना बनाए, 4। फिर धीरे धीरे रीयूजेबल मेथड क्या होते चले, बढ़ते चले गए। एक टाइम ऐसा आ गया कि एक क्लास के अंदर 250 क्या हो गए रीयूजेबल मेथड। तो उनको यूज करना हमारे लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया ना भाई। रीयूजेबल मेथड यार पूरे पी टाइगर में ढूंढोगे तो रीयूजेबल मेथड कितने मिलेंगे मालूम है, कम से कम 250-400। और 400 मेथड बना दोगे, जब कितने बना दोगे, 400 मेथड जब तुम क्या करोगे, बना दोगे, तो उसको यूज करना तुम्हारे लिए, एक क्लास के अंदर 400 मेथड रख दो। जब भी ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाओगे कितने मेथड आएंगे, उसमें अपना ढूंढने में पागल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। तब सेलेनियम वालों ने एक नया वर्ड दिया, क्या, उन्होंने कहा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। हम लोग थोड़ा पढ़ने की कोशिश किए, खुद हम लोग अपना गूगल से सर्च करके उस समय क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो हम लोग जब पढ़े तो हम लोग को तो ये बात सुन, उन्होंने कहा क्या कि आपको जो ऑटोमेशन करना है वो पेज वाइज का। फिर हम लोग को लगा ये इस तरह से क्या है, पेज वाइज। तो उनके कहने का मतलब था कि कोई भी काम करोगे तो एप्लीकेशन में किसी न किसी पेज पे करोगे ना, कहीं दाहिने बाएं तो करोगे नहीं। जब भी कुछ काम करोगे तो कहीं ना कहीं कहाँ रहोगे, इसी पेज पे। इन लोगों ने कंसेप्ट दिया कि हर पेज के लिए बना लो एक क्या, क्लास।
और हर पेज पे जो रीयूजेबल या जो काम तुम्हें क्या है करना है उसके लिए बना लो क्या मेथड। हम लोग को शुरू में ये बात अखर रही, पहले तो परेशान थे कि यार एक ही क्लास में कितने मेथड बनाने पड़ रहे हैं हमको 400, लेकिन जब ये कहे पेज वाइज क्लास बनाओ तो भी दिमाग में हम कहे यार ये तो और परेशान कर रहे हैं। एप्लीकेशन में 250 क्या है पेज है, तो ये तो बात कर रहे हैं क्या करने की 200-250 क्लास बनाने की बात कर रहे हैं। इनको भी तो मैनेज करना क्या हो जाएगा, इनको भी मैनेज करना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा, इनको भी मैनेज करना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तब फिर तो वही, लेकिन फिर बात उनकी ढंग से समझे तो भाई शुरू में हमको भी समस्या हो रही थी ये बात समझने में, लेकिन बाद में जब ढंग से ठंडे दिमाग से सोचे तो बात समझ में भी आई। वो समझाना क्या चाह रहे थे सेलेनियम वाले, वही लोग ये वर्ड उछाले थे क्या पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। उनका कहना था कि जब भी तुम ऑटोमेशन करोगे तो एप्लीकेशन किसी न किसी किस पे करोगे पेज पे करो, तो क्यों ऐसा नहीं करते हर पेज के लिए बना दो एक क्या क्लास, हर पेज के लिए बना दो क्या एक क्लास, और हर पेज पे जो काम करना है उसके लिए बना दो क्या मेथड। इसके बाद जब तुम टेस्ट केस क्या करना ऑटोमेट करना तो तुम्हें जेनेरिक मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या कॉल करो पेज वाइज मेथड। तो अगर उस पेज के उसी मेथड की जरूरत 10 टेस्ट केसेस को है तो 10 लोग उस मेथड को क्या करेंगे कॉल कर लेंगे ना। बोलो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यार आया किस लिए पहले ये समझ लो। सबसे मेन कंसेप्ट यही था क्या रीयूजेबिलिटी, कि उसी काम की जरूरत जगह जगह पड़ रही थी, सेम टास्क तुमको अलग अलग टेस्ट केस, जैसे देखो एप्लीकेशन में 100 टेस्ट केस हैं तो क्या 100 के 100 अलग अलग पेज में होंगे? अरे यार हर टेस्ट केस में वही काम हो तो बार बार दोहराते हो, पहले लॉगिन करते हो फिर वहां जाते हो फिर यहाँ करते हो, वही चीज बार बार हर टेस्ट केस मैक्सिमम टेस्ट केस में क्या करते हो तुम रिपीट करते हो कि नहीं करते हो। बहुत सी चीजें 10 टेस्ट केस में कॉमन होती हैं, बहुत सी चीजें 5 में कॉमन होती हैं, बहुत सी चीजें 2 में कॉमन होती हैं, बहुत सी चीजें 100 में कॉमन होती हैं। जैसे देखो लॉगिन 100 टेस्ट केसेस में 100 टेस्ट केस 100 के 100 टेस्ट केसेस में कॉमन, वो गो नेविगेट टू लीड या गो टू लीड 10 में कॉमन, क्रिएट लीड पे क्लिक करना 3 टेस्ट केस में करना तो 3 में क्या है कॉमन। इसीलिए ये कहे कि एक काम करो, हर काम जो भी करना है तो करना तो एप्लीकेशन में किसी न किसी किस पे है पेज पे ही है, तो हर पेज के लिए एक बना लो क्या क्लास, और हर उस पेज पे जो काम करना है उसके लिए बना लो क्या मेथड। और उस मेथड के अंदर देखो जेनेरिक मेथड का यूज करवाई होंगी मैम, देखो यही तो करवाई ना, इसके अंदर किसका यूज हुआ है जेनेरिक मेथड। और जेनेरिक मेथड को फिर कहाँ यूज करो, सॉरी जेनेरिक मेथड को कॉल करो कहाँ